रात के करीब 12 बज चुके थे और हवेली पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवेली के पुराने दरवाजे से आती चरमराहट दिल को चीर रही थी। मैं और मेरा दोस्त अंदर घुसे, बस एक टॉर्च के सहारे। दीवारों पर जमी नमी और टूटी तस्वीरें किसी बीते राज की गवाही दे रही थीं। तभी ऊपर से पायल की हल्की सी आवाज आई। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार सीढ़ियों से। टन टन टन, जैसे कोई नंगे पांव ऊपर उतर रहा हो। हमने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सीढ़ियों पर सफेद साड़ी की परछाई दिखी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल सामने फैले थे। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी पूरे कमरे में ठंडी हवा फैल गई। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगीं। अचानक वो परछाई हमारे सामने आकर रुक गई और बहुत धीमी आवाज में बोली, इतने साल बाद कोई तो आया। मेरे पैर जड़ हो गए, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी आंखें ऊपर उठी। आंखें नहीं थी, बस गहरा काला गड्ढा। वो गड्ढा मुझे देख नहीं रहा था, बल्कि निगल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा खिंचकर उसकी तरफ जा रही हो। उसने धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, जैसे टूटकर फिर जुड़ी हों। उसी पल पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरी हवेली एक झटके में अंधेरे में डूब गई। मेरी सांसें बेकाबू हो गईं, सीना फटने लगा। चारों तरफ बस उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने कमरे से ऑक्सीजन खींच ली हो। फिर मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, अब तू देख पाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। पूरा शरीर कांप रहा था, पैर जमीन में धंसे जा रहे थे। कुछ पल बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। इतनी शांति कि दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। डरते डरते मैंने आंखें खोली। मैं हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। सामने वही दरवाजा था, बंद, बिल्कुल शांत। तभी अंदर से आखिरी आवाज आई। जो हवेली में आया वो कभी पूरा वापस नहीं गया। बाहर जमीन ठंडी थी, जैसे उसमें जान हो। मेरी सांसें अभी भी कांप रही थी, सीना भारी लग रहा था। मैंने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। हवेली अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी अंदर से थी। उसकी खिड़कियां मुझे घूर रही थी, जैसे वो देख रही हो कि मैं जिंदा कैसे बाहर आ गया। तभी मेरे कान के पास किसी की हल्की हंसी गूंजी। अभी पूरा हिसाब बाकी है। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ अजीब सी ठंड फैल गई। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मुझे एहसास हुआ मैं बाहर जरूर था, लेकिन हवेली अब भी मेरे अंदर थी। दिल में एक भारीपन था, जैसे कुछ छूट गया हो। तभी मेरे कान में फिर से आवाज आई, तू बाहर आ गया, पर मैं तेरे साथ हूं। मेरी टांगें लड़खड़ा गईं। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। शरीर ने साथ छोड़ दिया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी बार जब मैंने हवेली की तरफ देखा, उसकी खिड़की में वही साया खड़ा था, और इस बार वो मुस्कुरा रहा था।